हेलो एंड वेलकम टू मार्को इनसाइट्स। मैं हूं निधि। आजकल हर बिजनेस का एक ही सवाल है कि किस तरीके से अपनी सप्लाई चेन को मैनेज करें। पहले ऑफशोरिंग एक डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, मतलब सब कुछ चाइना, वियतनाम और दूसरी लो कॉस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चर करवाती थी ब्रांड्स। पर धीरे धीरे ये ट्रेंड बदल रहा है। 2025 को एक्सपर्ट्स कह रहे हैं द ईयर ऑफ सप्लाई चेन शिफ्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑफशोरिंग, नियरशोरिंग और रीशोरिंग क्या है और सप्लाई चेन के अंदर इनके रिलेटेड क्या ट्रेंड चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग सिंपल है, जब एक कंपनी अपना प्रोडक्शन एक दूर के कंट्री में शिफ्ट कर दे जहां लेबर की कॉस्ट सस्ती हो, जैसे चाइना, वियतनाम या बांग्लादेश। इसका मेन रीजन हमेशा कॉस्ट कटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस के मेजर फुटवेयर ब्रांड्स 2000 से ही अपना काम वियतनाम और चाइना में करवा रहे हैं, क्योंकि लेबर बहुत सस्ता है और उसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। पर ऑफशोरिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे सप्लाई चेन डीलेज, जियोपॉलिटिकल रिस्क और कोविड-19 में हम सब ने देखा था कि किस तरीके से पोर्ट ब्लॉकेज की वजह से सारा का सारा सप्लाई चेन ठप हो गया था। आइए समझते हैं कि नियरशोरिंग क्या है। नियरशोरिंग का मतलब है प्रोडक्शन को एक नियर बाय कंट्री में शिफ्ट करना जो मेजर मार्केट के क्लोज हो। फॉर एग्जाम्पल, यूएस कंपनीज अब मेक्सिको और लैटिन अमेरिका प्रेफर कर रही हैं इंस्टेड ऑफ चाइना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम है, डिलीवरी फास्ट होती है और ट्रेड एग्रीमेंट्स भी इजी होते हैं। अब बढ़ते हैं रीशोरिंग की तरफ। रीशोरिंग थोड़ा अलग है, मतलब प्रोडक्शन को वापस अपने होम कंट्री में लाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इटालियन लग्जरी ब्रांड जो पहले चाइना में अपने हैंडबैग्स बनवा रही थी, अब डिसाइड करे कि वो सब कुछ इटली में प्रोड्यूस करेगी, उसको कहेंगे रीशोरिंग। नाउ, रीशोरिंग के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? रीशोरिंग का सबसे बड़ा फायदा है बेटर क्वालिटी कंट्रोल। अगर ब्रांड्स अपने ही कंट्री के अंदर सामान बनवा रही हैं, हर स्टेप पे क्वालिटी चेक पॉसिबल है। दूसरी चीज है ब्रांड इमेज बूस्ट। जो मेड इन इटली या मेड इन यूएसए का टैग है, उसकी वैल्यू आज भी मेड इन चाइना के टैग से बहुत ज्यादा है। तीसरा कारण है जियोपॉलिटिक्स से बचना। यू नेवर नो कौन सा हेड ऑफ स्टेट कब क्या डिसीजन ले ले और आपका बिजनेस रुक जाए। अब सवाल ये है कि कंपनीज अभी ही क्यों अपनी सप्लाई चेन्स को रीथिंक करने लगी हैं। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। नंबर 1, पॉलिसी एंड टैरिफ्स। ग्लोबल टैरिफ्स और ट्रेड वॉलेटिलिटी ब्रांड्स को फोर्स कर रहे हैं अपना डिस्टेंट प्रोडक्शन रीथिंक करने के लिए। डेलॉइट के हिसाब से 2025 तक एशिया से 20% ऑफ अमेरिकन फ्रीट शिफ्ट होगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह है मासिव इन्वेस्टमेंट्स जो डेवलप कंट्रीज अपने कंट्री में कर रही हैं टू एनकरेज नियरशोरिंग और रीशोरिंग। अकेले यूके ने ही $650 बिलियन ईयरमार्क किए हैं फॉर दिस पर्पस। तीसरी वजह है कन्वीनियंस। कंपनीज अभी भी रीशोरिंग के लिए इतना श्योर नहीं है, बट दे आर डेफिनेटली कंसिडरिंग नियरशोरिंग। और इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मेक्सिको, ये सारी कंट्रीज इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। एंड लेट मी टेल यू, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, कंपनीज आर एक्चुअली शिफ्टिंग। एसुस ने अपना 90% ऑफ पीसी एंड मदरबोर्ड प्रोडक्शन चाइना से थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया शिफ्ट कर दिया है जस्ट टू डॉज टैरिफ्स। सैमसंग इंडिया में मासिव एक्सपेंशन कर रहा है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट फेवरेबल पॉलिसीज लेकर आ रही है इंडिया को एक इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनाने के लिए। सिमिलरली टेस्ला और एप्पल भी इंडिया और वियतनाम में काफी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। 2025 में एक बात तो साफ है, सप्लाई चेन में सिर्फ एफिशिएंसी ही काम नहीं करेगी, रेजिलियंस भी जरूरी है। आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस तरीके से हर ग्लोबल चेंज को टैकल करता है, आपकी ग्रोथ इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगी। फ्रॉम पॉलिसी टू टेक्नोलॉजी टू कंज्यूमर डिमांड, हर फैक्टर कंपनीज को फोर्स कर रहा है टू रीथिंक वेयर दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंड हाउ दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस। सो आस्क योरसेल्फ, आपका बिजनेस इस ग्लोबल शिफ्ट में कहाँ स्टैंड करता है एंड आर यू रेडी फॉर द चेंजेस कमिंग अहेड। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। बाय बाय।